हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत हो। तो चलिए आज न्यू डिज़ाइन का डोरमेट स्टार्ट करेंगे। ये डोरमेट हम 32 फंदों में बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने 3 कलर की साड़ियों के यूज़ किया है। ये 1.5 इंच की साड़ियों की पट्टी ली है मैंने। तो आप चाहे तो 2 इंच की या 2.5 इंच की कर सकते हैं। आपको जितना मोटा पायदान बनाना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं 6 नंबर की सिलाई ले रही हूँ इसके लिए। तो चलिए हम फंदे डालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सिलाई पर एक नोट बांध लेंगे। देखिए, इस तरह से हम, जैसे मैं आपको अपने सारे वीडियोस में बताती हूँ कि सबसे पहले हमें नोट बांधना होता है। देखिए, इस तरह से देखिए नोट बांध लिया मैंने। अब देखिए, फंदे डालेंगे हम। इस नोट को भी हम फंदे के रूप में काउंट करेंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ये 32। तो देखिए, मैंने 32 फंदे डाल लिए हैं सिलाई में। अब हम इनको बुनना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए किस तरह से इसको बुनेंगे हम। तो ये देखिए, पहली सिलाई हम सीधे सीधे बुन लेंगे। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि पहली सिलाई में हमें कोई डिज़ाइन नहीं बनानी होती। पहली सिलाई हमें सीधे सीधे बुननी होती है, क्योंकि अगर हम पहली सिलाई में डिज़ाइन बनाने स्टार्ट कर देंगे तो हमारा पायदान अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सीधे सीधे सभी फंदों को बुन लेती हूँ। देखिए, ये इन सभी फंदों को मैंने बुन लिया है। इस साइड में देखिए, अब ये हमारी उल्टी साइड है। तो एक बार हम इस साइड भी सीधे सीधे सभी फंदों को बुन लेंगे। तो ये पहला फंदा उतार लेंगे हम बिना बुने। कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करेंगे और इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए, इस साइड मैंने सभी फंदों को बुन लिया है। अब हम सीधी साइड में आएंगे और सीधी साइड में ये देखिए, इस तरह से इस फंदे में डाल लेंगे। और देखिए, ऊपर से इस तरह से एक फंदा बढ़ा देंगे, इस तरह से। फिर इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। जैसे ऊपर की साइड हमने एक फंदा बढ़ाया है, वैसे ही नीचे की साइड हम एक फंदा छोड़ देंगे। तो मैं ये बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सभी फंदों को बुन लिया है। लास्ट में ये एक फंदा बचा है, इसको हम बिना बुने यहीं पे छोड़ देंगे और यहीं से वापस पलट जाएंगे। देखिए, इस तरह से।
अब हमें इस साइड में कुछ नहीं करना, ये उल्टी साइड है तो इस साइड में हमें सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना है। देखिए इस तरीके से हम इसको सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए सभी फंदों को बुन लिया है। वापस हम सीधी साइड में आएंगे और देखिए जैसे पहले हमने एक फंदा बढ़ाया था उसी तरह देखिए ऊपर से सिलाई के ऊपर से कपड़े को इस तरह से लपेट के नीचे से इस तरह से निकालेंगे। फिर इस साइड भी ऐसे ही करेंगे। तो देखिए एक फंदा और बढ़ गया तो हमारे टोटल 2 फंदे बढ़ गए हैं। हमें पूरे 4 फंदे बढ़ाने हैं। तो 2 हमने बढ़ा लिए, 2 बढ़ाने और बाकी हैं। और पीछे की साइड जैसे हमने एक छोड़ा है एक और छोड़ देंगे। तो आप चाहें तो ये मैंने 32 का बनाया, आप चाहिए तो इसे 36 का, 40 का, 42 का, जितने फंदों का बनाना है 2-2 के पेयर में बना सकते हो। तो ये देखिए एक यहाँ पे एक फंदा पहले का छूटा हुआ है, मैं एक और छोड़ रही हूँ यहीं से। तो 2 फंदे छोड़ दिए और 2 बढ़ा लिए। हम यहीं से वापस पलट जाएंगे। तो देखिए इस साइड में आ जाएंगे हम। अब पीछे की साइड जैसे मैंने पहले बताया, पीछे की साइड कुछ नहीं करना, सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये फंदे मैं आपको पूरे बुन के फिर दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो मैं ये तो ये देखिए इस साइड में मैंने सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लिया है। अब हम वापस से सीधी साइड में आएंगे और देखिए हमने 3 फंदे बढ़ा लिए, सॉरी 2 फंदे बढ़ा लिए। तो हम ये तीसरा फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से तीसरा फंदा बढ़ा लेंगे और हमें नीचे की साइड वैसे ही एक फंदा और छोड़ना है। 2 छोड़ दिए हमने। आप इस डोरमेट को पुरानी चुन्नी, पुरानी साड़ी या फिर पुरानी ओढ़नी या फिर मकरम की डोरी या ऊन से भी बना सकते हो। तो देखिए 3 फंदे बढ़ा दिए मैंने, 3 और नीचे की साइड 2 फंदे छोड़ दिए। ये तीसरा छोड़ देंगे हम। ये देखिए पहले 2 छोड़ दिए थे, इस बार ये वाला छोड़ रही हूँ। तो ऐसे 3 फंदे छोड़ दिए और ऊपर की साइड हमने 3 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब यहीं से वापस पलट जाएंगे और इस साइड में जैसे मैंने पहले बताया है उल्टी साइड में हम कुछ नहीं करेंगे, सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो मैं ये आपको बुन के फिर दिखा देती हूँ फिर क्या करें। फिर हमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे हमने 3 फंदे बढ़ाए हैं वैसे एक फंदा और बढ़ाना है और नीचे की साइड हमें एक फंदा और छोड़ देना है। तो मैं इतना कंप्लीट करके फिर आपको दिखा देती हूँ, 4 फंदे बढ़ा के और 4 छोड़ के फिर बताऊँगी कि आपको क्या करना है। 3 फंदे बढ़ाने मैंने बता दिए, अब एक फंदा आप खुद से भी बढ़ा लेना।
तो मैं इतना करके आपको फिर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने 4 फंदे बढ़ा लिए हैं ऊपर की साइड से, और 4 फंदे देखिए 1 2 3 4, यहाँ तक 4 फंदे छोड़ दिए हैं मैंने। तो अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे देखिए, एक एक और ये 2, इन 2 को एक साथ बुनेंगे। देखिए इस तरह से 2 का हम एक फंदा बना देंगे, फिर वापस इस वाले फंदे को वापस इस वाली सिलाई में डाल देंगे। देखिए इस तरह से। तो हमने जो 4 फंदे बढ़ाए थे उनको गठाना है, तो फिर से हम 2 फंदे एक साथ में बुनेंगे। देखिए 2 फंदे गठा दिए हमने, वापस से इस वाले फंदे को इस वाली सिलाई में डालेंगे। देखिए ये तीसरा फंदा गठा दिया, एक बार और करेंगे। तो देखिए हमारी ये 4 फंदे गठ गए। अब हमें सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। नीचे की साइड हमें एक फंदा और छोड़ना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन जाएगी। बीच में हमें कुछ नहीं करना, सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। देखिए 4 फंदे हमने जब फंदे बढ़ाए थे 4 उस टाइम छोड़े थे, और जब हम इन 4 को गठाया है उस टाइम एक फंदा और छोड़ रहे हैं। देखिए ये एक फंदा छोड़ दिया मैंने, तो 4 तो जब बढ़ाए थे उस टाइम छोड़े थे, और 4 अब ये एक फंदा हमने जब ये चारों गठाए हैं तब छोड़ दिया। अब यहीं से वापस पलट जाएंगे, और अब देखिए हमें क्या करना है। अब यहाँ से हम इस कपड़े को कट कर देंगे, यहाँ से दूसरा कपड़ा ऐड करेंगे हम। तो इसको मैंने कट कर दिया है। अब देखिए यहाँ से हम इस वाले कपड़े में देखिए इस तरह से इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे यहीं से, और फिर इन सभी फंदों को हम उल्टी साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए अब इस वाले कपड़े को हम इस सफ़ेद वाले कपड़े में इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सभी फंदों को सीधा सीधा बुनते जाना है। तो मैं ये बुन लेती हूँ, फिर आपको साइड बुन लिया। अब वापस हम इस साइड आएंगे। जैसे 4 फंदे हमने पहले बढ़ाए थे वैसे ही इस वाले कपड़े से भी हमें 4 फंदे ऐसे ही बढ़ाने हैं, और नीचे की साइड वैसे ही हमें एक एक फंदा छोड़ते जाना है। देखिए मैंने एक फंदा बढ़ा दिया है। यहाँ पे इन सभी को सीधा सीधा बुन लेंगे, और नीचे की साइड एक फंदा छोड़ देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ये देखिए यहाँ से मैं एक फंदा छोड़ रही हूँ। 5 फंदे हमने जब ये कली बनाई थी उस टाइम छोड़ दिए थे एक, और ये वाला फंदा जब हम दूसरी कली बना रहे उस टाइम छोड़ रही हूँ। अब इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो मैं ये बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाते
देखिए इस साइड मैंने सभी फंदों को बुन लिया है। वापस हम सीधी साइड पे आएंगे और देखिए इसमें इस तरह से एक फंदा बढ़ाएंगे। तो एक फंदा हमने पहले बढ़ा लिया था, एक फंदा इस बार बढ़ा रही हूँ मैं। जैसे हमने पहले वाली कली बनाई है सेम टू सेम वैसे ही कली बनानी है। दो फंदे और बढ़ाने हैं। तो देखिए अब हमें नीचे की साइड एक फंदा और छोड़ना है। ये देखिए एक फंदा मैंने छोड़ दिया है, एक पहले छोड़ दिया था, एक अब छोड़ दिया, दूसरा फंदा बढ़ाया था। अब यहीं से पलट जाएंगे और इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। और तो ये देखिए इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया। वापस हम इस साइड में आएंगे और देखिए एक फंदा फिर से जैसे पहले बढ़ाया है वैसे ही बढ़ाएंगे और नीचे की साइड भी हमें एक फंदा छोड़ते जाना है। तो 3 फंदे बढ़ा लिए मैंने, एक फंदा और बढ़ाना बाकी है। तो मैं आपको 4 फंदे बढ़ा के और 4 नीचे की साइड छोड़ के फिर दिखाती हूँ। इतना कर लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने 4 फंदे बढ़ा दिए हैं और देखिए नीचे की साइड देखिए 1 2 3 4 ये 5 फंदे तो हमने जब ये पहली कली बनाई उस टाइम छोड़े थे। और देखिए 1 2 3 4 फंदे ये कली बनाई तब छोड़े हैं हमने। देखिए जैसे हमने पहली कली में गठाया था वैसे ही इसमें भी गठाना है। देखिए एक ये दो फंदों का हमें एक करना है। तो देखिए एक फंदा कट गया, वापस इसमें ये फंदा डालेंगे, फिर से देखिए 2 को एक साथ बुन देंगे तो 2 का एक फंदा हो गया, 2 फंदे कटा दिए। फिर तीसरा भी ऐसे ही करना है, 2 को एक साथ, तो ये तीसरा फंदा कट गया। और फिर ये चौथा भी ऐसे ही गठाएंगे, 2 को एक साथ बुन देंगे। तो हमने ये चारों फंदे गठा लिए हैं और सभी फंदों को हम सीधे सीधे बुन लेंगे और नीचे की साइड हमें एक फंदा छोड़ना है। जैसे पहले वाली कली में किया था वैसे ही। तो देखिए इतना करने के बाद अब हमें सेम टू सेम नहीं करना है, अब यहाँ से चेंज करेंगे हम। तो देखिए यहाँ से एक फंदा छोड़ दिया, तो दोनों कलियों में हमने पूरे 10 फंदे छोड़ दिए हैं। 5 पहले वाली कली में, 5 इस कली में छूट गए। अब यहीं से वापस हम पलट जाएंगे और इस साइड में हम सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है। देखिए 2 कलियाँ कंप्लीट हो गई है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से दूसरा कलर ऐड करना है। और अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से आपको ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे चेंज है, ऐसी क्लियर नहीं बनेगी, कुछ अलग डिज़ाइन बनेगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। तो देखिए अब हमें क्या करना है, पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे। दूसरे फंदे में देखिए इस तरह से पीछे की साइड हम सिलाई डालेंगे। देखिए इस तरह से इसको लपेट लेंगे और देखिए इस वाले फंदे से हम एक फंदा बना लेंगे और इस फंदे को इसमें सिलाई में ही रखेंगे। अब कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करेंगे, वापस इस वाले फंदे में ही एक बार और बुनेंगे आगे से। इस तरह से हमारा एक फंदा बढ़ गया है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले हम दो फंदे एक एक फंदे छोड़ रहे थे, इस बार हमें 2 फंदे छोड़ने हैं। तो इन सभी फंदों को हम पहले तो बुन लेते हैं। तो देखिए ये एक फंदा हमने बढ़ाया, इसको गिनेंगे नहीं, देखिए गिनते हैं पहले कितने फंदे थे हमारे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये हमने बढ़ाया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, ये 20 फंदे बचे हैं हमारे। तो देखिए इनको बुन लेते हैं 20 फंदों को। तो ये देखिए ये 2 फंदे मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ और यहीं से हम पलट जाएंगे और इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। उल्टी साइड में हमें कुछ नहीं करना, सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए इस साइड मैंने सभी फंदों को बुन लिया है। वापस से हम पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को उसी साइड रखेंगे। देखिए दूसरे फंदे में इस तरह पीछे की साइड सिलाई को डालेंगे, इस तरह से इसको लपेट लेंगे और एक फंदा इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से दोनों कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से इस वाले फंदे में ही वापस डालेंगे कपड़े को। और देखिए एक फंदा और, तो हमारे ये 2 फंदे बढ़ गए हैं और नीचे की साइड हमें 2 फंदे और छोड़ने हैं। तो हमारे ऊपर की साइड 20 फंदे बचे थे, तो 20 का हमें 5 फंदों का हमें बढ़ाने हैं फंदे। ये देखिए 2 पहले छोड़ दिए थे मैंने, 2 इस बार छोड़ रही हूँ। अब यहीं से वापस हम पलट जाएंगे और इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है, ये उल्टी साइड है तो इस साइड में कुछ नहीं करना होता है। सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनते हैं। 2 फंदे बढ़ा दिए और 4 फंदे छोड़ दिए हैं, तो इस बार हम 2 फंदे और छोड़ दूंगी मैं और ऊपर की साइड एक फंदा और बढ़ा दूंगी। ये देखिए ये 3 फंदे और बुन लेते हैं। देखिए फिर से हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, कब दूसरे फंदे में सिलाई इस तरह से डालेंगे और एक फंदा बुन लेंगे। फिर वापस उसी फंदे में एक फंदा और बुनेंगे। तो ये हमारा तीसरा फंदा हो गया। ऐसे ही हमें 5 फंदे बढ़ाने हैं, तो 3 बढ़ा दिए, 2 और बढ़ाने हैं। नीचे की साइड 2 छोड़ने हैं, तो 4 फंदे मैंने छोड़ दिए हैं। 2 फंदे, ये देखिए इस तरह से मैं 2 फंदे और छोड़ दूंगी। ये देखिए 2 फंदे और 6 फंदे छोड़ दिए मैंने 2 करके। ये देखिए 2 2 4 और 3 फंदे ऊपर की साइड 3 फंदे बढ़ा दिए हैं, तो मैं 2 और बढ़ा लेती हूँ और 2 4 छोड़ देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 2 करके 10 फंदे छोड़ दिए हैं और एक एक करके यहाँ पे 5 फंदे ऊपर की साइड बढ़ा दिए हैं। तो अब हम इनको देखिए, अब हमें फंदा नहीं बढ़ाना, पहले फंदे को उतारना है, कपड़े को अपनी साइड करना है। फिर इन सभी फंदों को हम अब ऐसे ही बुनेंगे बिना फंदा बढ़ाए और नीचे की साइड हमें 2 फंदे छोड़ने हैं। जैसे पहले 2 करके फंदे छोड़ रहे थे, वैसे ही इस बार भी फंदे छोड़ने हैं। तो ये देखिए ये 2 फंदे, ये वाले 10 फंदे मैंने पहले ही छोड़ दिए थे,
2 फंदे और छोड़ रही हूँ, तो 20 फंदे में से 12 फंदे हमने छोड़ दिए। इस साइड में हमें सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। इस साइड में कुछ नहीं करना है। साइड में फंदे को बुन लिया मैंने। अब हमें वापस वही करना है, वही स्टेप। पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, फिर से इन सभी फंदों को हम बुन लेंगे और नीचे की साइड हमें 2 फंदे और छोड़ने हैं। अब याद रखना है कि जब हम स्टार्टिंग के 10 फंदे छोड़ने होते हैं, तब हमें ऊपर की साइड एक एक फंदा बढ़ाना होता है 5 बार। और 10 फंदे जब लास्ट की ये 10 फंदे छोड़ते हैं, उस टाइम हमें फंदा नहीं बढ़ाना होता है, सीधा सीधा बुनना होता है। तो ये 2 फंदे मैं छोड़ रही हूँ फिर से। अब यहीं से वापस पलट जाऊँगी और इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। ऐसे ही हमें ये पूरे 10 फंदे बिना कोई फंदा बढ़ाए छोड़ना है। देखिए, फिर से पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे। फिर से देखिए, पहला फंदा उतारने से देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनती जाती है। तो ये देखिए, ये 2 फंदे मैं और छोड़ रही हूँ। तो देखिए, 2-2 करके हमने 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ये 10 फंदे तो हम जब हमने फंदा बढ़ाया है, 5 फंदे बढ़ाए उस टाइम छोड़ दिए थे। 2, 2 4, 2 6 फंदे अब छोड़ रही हूँ मैं। जब हम कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे, तो 4 फंदे और छोड़ने हैं हमें बिना कोई फंदा बढ़ाए। इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई परेशानी हो ये बनाने में, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी कमेंट का। तो देखिए, फिर से हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। ये देखिए, अब फिर से 2 फंदे और छोड़ दूँगी मैं। ये देखिए, 8 फंदे छूट गए। अब यहीं से पलट जाएंगे। इस डोरमेट को बनाने के लिए मैंने 3 साड़ियों का यूज़ किया है। तो ये अच्छा खासा बड़ा बन जाएगा। आप जितनी साड़ियों का चाहे उतने का बना सकते हो और जितना बड़ा बनाना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। तो फिर से फंदा उतारेंगे। देखिए, 1 2, देखिए 1 2 3 4, ये 5 फंदे। ये देखिए, फिर से 2 फंदे। तो देखिए, मैंने 2-2 करके 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18, ये 20, 2-2 करके मैंने 20 फंदे छोड़ दिए। अब यहीं से हम पलट जाएंगे वापस। और ये 5 फंदे वो हैं जब हमने बढ़ाए थे, जब 2-2 करके स्टार्टिंग वाले 2-2 फंदे छोड़े थे उस टाइम। तो ये देखिए, अब हमें क्या करना है। देखिए, अब पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड। तो हमने देखिए, जो हमने 10 फंदे बाद में छोड़े हैं उनको हम बुन लेंगे। तो देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इन फंदों को हम कुछ नहीं करेंगे। 2 2 4 6 8 10, ये 10 फंदे हम बुन लेंगे और ये 5 फंदे बड़े हुए बुन लेंगे हम। तो देखिए, 2 3 4, ये 5 फंदे हमने बढ़ा। ये देखिए, मैंने 2-2 करके 10 फंदे छोड़ दिए हैं और एक एक करके यहाँ पे 5 फंदे ऊपर की साइड बढ़ा दिए हैं। तो अब हम इनको देखिए, अब हमें फंदा नहीं बढ़ाना, पहले फंदे को उतारना है, कपड़े को अपनी साइड करना है। फिर इन सभी फंदों को हम अब ऐसे ही बुनेंगे बिना फंदा बढ़ाए। और नीचे की साइड हमें 2 फंदे छोड़ने हैं। जैसे पहले 2-2 करके फंदे छोड़ रहे थे, वैसे ही इस बार भी फंदे छोड़ने हैं। तो ये देखिए, ये 2 फंदे, ये वाले 10 फंदे मैंने पहले ही छोड़ दिए थे।
2 फंदे और छोड़ रही हूँ, तो 20 फंदे में से 12 फंदे हमने छोड़ दिए। इस साइड में हमें सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। इस साइड में कुछ नहीं करना है। तो देखिए ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 10 फंदे हैं। जब हमने ऊपर की साइड 5 फंदे बढ़ाए थे और उन 10 को मैं बुन ली हूँ। और देखिए अब हमें इस साइड में सीधे सीधे बुनना है, इस साइड में कुछ नहीं करना है। और इस बार से हम जो 5 फंदे हमने बढ़ाए हैं वो फंदे गठाएंगे। तो हमें उल्टी साइड में कुछ नहीं करना होता, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारना है। कपड़े को देखिए अपनी साइड करना है दोनों सिलाई के बीच से। और देखिए एक और ये दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे। देखिए 2 का 1 कर लेंगे, इनको उतार देंगे। अब अगले फंदे को हम एक एक करके बुन लेंगे। और जो हमने नीचे की साइड 2 2 फंदे छोड़ रखे हैं उनको उठाते जाएंगे। तो हमने पन्नी ऊपर की साइड 5 फंदे बढ़ाए थे, उनमें से हमने 2 का 1 करते हुए एक फंदा गठा दिया है। देखिए ये गैप है यहाँ पे, इसको गैप को ख़त्म करने के लिए देखिए यहाँ से एक फंदा उठाना पड़ेगा और इसमें डाल देंगे। अब देखिए ये फंदा उठाया वो फंदा और ये नीचे वाला, इन दोनों को साथ में बुन देंगे जिससे ये गैप ना रहे। अगर आप दोनों को एक एक करके बुनेंगे तो हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। तो देखिए 2 फंदे मैंने उठा लिए, अब यहीं से वापस पलट जाएंगे और ये इस साइड के फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो देखने को मिले। और कमेंट करके बताना कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। तो देखिए फिर से हम इस साइड में आ गए। देखिए फिर से हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, एक और ये दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। देखिए तो हमने दूसरा फंदा भी गठा दिया। अगले फंदे को हम सीधा सीधा बुन लेंगे और नीचे की साइड फिर से हम 2 फंदे उठा लेंगे। ये देखिए अब इस गैप को ख़त्म करने के लिए यहीं से एक फंदा उठाएंगे, इस वाली सिलाई में डालेंगे। ये फंदा उठाया वो फंदा और ये नीचे वाला फंदा, इन दोनों को साथ में बुन देंगे इस तरह से, नीचे वाला फंदा। तो हमने देखिए 4 फंदे उठा लिए, 6 फंदे बचे हैं हमारे। अब यहीं से वापस पलट जाएंगे, इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये मैं आपको बुन के दिखा देती हूँ। देखिए इस साइड मैंने सभी फंदों को बुन लिया। वापस हम वैसे ही करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड, 2 फंदे को इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये तीसरा फंदा कट गया हमारा। नीचे की साइड 2 फंदे और उठा लेंगे। तो ऐसे करके हमें देखिए 3 बार मैंने 3 फंदे कटा दिए, 2 और कटाने बाकी हैं, तो वो भी सेम ऐसे ही होंगे। ऊपर की साइड 2 का 1 करते हुए और नीचे की साइड हम जो 2 2 करके छोड़े हैं उनको भी उठा लेंगे। तो देखिए गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, इस वाली सिलाई में डालेंगे नीचे वाला एक फंदा और इसको साथ में बुन देंगे।
ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारे 4 फंदे बचे हैं और ऊपर की साइड 2 फंदे बचे हैं। तो देखिए मैं आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं ये 2 खुद से घटा देती हूँ, ये मैं घटाना बताऊँगी नहीं। तो मैं ये 2 फंदे घटा के ये 4 फंदे उठा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने 2-2 करके 2 का 1 करते हुए दोनों फंदे घटा दिए हैं और ये देखिए 2-2 ये उठा लिए हैं। अब जो हमने 1-1 छोड़े थे जब ये कलियां बनाई थी वो वाले 10 फंदे हैं। देखिए मैं गिन के दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 फंदे जब हमने ये 2 कलियां बनाई थी उस टाइम के हैं। और देखिए मैंने 2-2 सभी फंदों को बुन लिया है। तो अब देखिए हमें जो ये कली बनाई है वही कली एक बार ऐसी ही सेम टू सेम कली एक और बनेगी। तो देखिए मैं आपको दोबारा से फंदे कैसे बढ़ाते हैं वो बता देती हूँ। पहले फंदे को उतारेंगे, कपड़े को उसी साइड रखेंगे, इस वाले फंदे में पीछे की साइड इस तरह से सिलाई डालेंगे, कपड़े को इस तरह से लपेटेंगे। देखिए फंदा बढ़ गया। अब इस वाले फंदे को इसी में रखेंगे, कपड़े को अपनी साइड वापस इसी फंदे में सामने से एक बार और बुन लेंगे। तो हमारा एक फंदा बढ़ गया है। और नीचे की साइड वैसे ही हमें दो छोड़ने हैं। ये हार्ट शेप की एक कली बन जाएगी, दिल के साइज की, दिल की तरह जो हम दिल बनाते हैं वैसी एक कली बन जाएगी ये। तो देखिए इसमें हम नीचे की साइड 2 फंदे छोड़ देंगे, जैसे इस वाली कली में कर रहे थे सेम टू सेम वही प्रोसेस होगी। 5 फंदे बढ़ाएंगे, तब हम 10 फंदे छोड़ेंगे और ऊपर की साइड बढ़ाएंगे। ऊपर की साइड जब नहीं बढ़ाएंगे तब भी हम 2-2 छोड़ेंगे। तो देखिए ये 2 फंदे मैं यहीं छोड़ रही हूँ, वापस यहीं से पलट जाऊँगी और इस साइड में कुछ नहीं करना है। इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया, अब सीधी साइड पर आएंगे और देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, कपड़े को उसी साइड रखेंगे। दूसरे नंबर के फंदे में पीछे की साइड सिलाई को इस तरह से डालेंगे, कपड़े को ऊपर से इस तरह से लपेटेंगे और एक फंदा निकाल लेंगे। अब इस वाले फंदे को इसी में रखेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, वापस आगे से एक फंदा इसी फंदे में एक और बना लेंगे। तो हमारा ये दूसरा फंदा बढ़ गया। देखिए कपड़ा ख़त्म हो गया तो मैं आपको दूसरा ऐड करना बताती हूँ। ये देखिए इस वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसके बीच में इस तरह से डाल के इसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब देखिए इस वाले कपड़े को हम इसके अंदर फोल्ड करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जैसे पहले 2 फंदे छोड़े थे वैसे ही छोड़ना है। तो मैंने 2 फंदे बढ़ा दिए ऊपर की साइड, 5 फंदे बढ़ाने हैं पूरे। देखिए 2 फंदे में 2 फंदे और छोड़ रही हूँ, तो ये हमारे 4 फंदे छूट गए, ऊपर की साइड 2 फंदे बढ़ गए। अब यहीं से पलट जाएंगे और इस साइड में सभी फंदों को बुन लेंगे। तो मैं आपको जैसे इस कली में बनाया है वैसे ही 5 फंदे इस कली में बढ़ाने हैं। तो मैं ये 2 फंदे बढ़ा दिए, 3 फंदे और बढ़ा के फिर आपको दिखा। तो देखिए मैंने 5 फंदे ऊपर की साइड बढ़ा दिए हैं और 2-2 करके 10 फंदे छोड़ दिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक मैंने 10 फंदे छोड़ दिए और ऊपर की साइड मैंने 5 फंदे बढ़ा दिए हैं। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे और अब कोई फंदा नहीं बढ़ाना, हमें सीधे सीधे बुनते जाना है सभी फंदों को। और जैसे 2-2 छोड़ रहे हैं वैसे ही हमें छोड़ना है फंदों को। तो आपको ये याद रखना है कि जब हम ये कली बनाने के बाद में हमारे पास 20 फंदे बचते हैं, तो 20 के बाद क्या करना है, 10 फंदों को तो हमें 10 फंदों का तो हमें ऊपर की साइड एक एक, जब 2-2 करके 10 फंदे छोड़ते हैं तब ऊपर की साइड हमें एक एक फंदा बढ़ाना होता है। और जब अगले 10 फंदे छोड़ने होते हैं तब हमें फंदा नहीं बढ़ाना होता है, बस फंदे छोड़ने ही होते हैं। तो ये देखिए मैं ये 2 फंदे और छोड़ रही हूँ, तो ये 12 फंदे छूट गए। इस साइड में पलट जाएंगे,
इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है। फिर उस साइड में हम जाएंगे तब भी हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे सभी फंदों को बुनना है और नीचे की साइड 2 फंदे और छोड़ते जाना है। तो जैसे ये पहली कली बनाई थी वैसे ही ये सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। तो ये देखिए हम इस साइड आ गए। इस साइड में पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, फिर इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए 2 फंदे और छोड़ देंगे। तो देखिए 4 फंदे छूट गए। देखिए अब 2 तो 4 5 6 7 8 सॉरी 4 फंदे छोड़ दिए हमने। हमारे 10 छोड़ने थे, 2 2 4 2 6। अब ये 6 फंदे और छोड़ने हैं और हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। जैसे इस कली में किया है वैसे ही करना है। तो मैं ये पूरे छोड़ के आपको फिर दिखाती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा पायदान बनाना बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो मैं ये पूरे 10 फंदे छोड़ के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने पूरे 20 फंदे छोड़ दिए हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18 ये 20, यहाँ तक देखिए यहाँ तक फंदे छोड़ दिए मैंने। देखिए हमारे पास 2 2 4 5 फंदे जो हमने बढ़ाए हैं वही बचे हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, कपड़े को बिना बुने उतारना है, फंदे को बिना बुने उतारना है। और देखिए जो हमने बाद में 10 फंदे छोड़े हैं उनको हम सीधे सीधे बुन लेंगे और जो पहले हमने 10 फंदे छोड़े थे उनका कुछ नहीं करना है। जो अब 10 फंदे छोड़े हैं उनको हम बुनेंगे सीधे सीधे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस कली में अच्छे से समझ में नहीं आए तो इसमें मैंने आपको आराम से समझाया है। एक बार आप इसे आराम से देख लेना। और मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी आप फास्ट बताते हो। तो फ्रेंड्स मैं तो धीरे ही बताती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो की आप स्पीड कम करके देख लो। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 10 हमें ये 2 फंदे और बुनने हैं। देखिए मैं यहीं से वापस पलट जाऊंगी और इस साइड के फंदे आपको बुन के दिखा देती हूँ। इस साइड में कुछ नहीं करना, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना है। तो मैं ये बुन के आपको फिर दिखाती हूँ। इस साइड सभी फंदों को बुन लिया, वापस हम इस साइड में आएंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड हमने 5 फंदे बढ़ाए थे उनको देखिए गठाएंगे। तो देखिए 1 और ये 2 फंदों को एक साथ देखिए इस तरह से 2 का 1 करते हुए बुन लेंगे। अगले फंदे को हम एक एक करके ही बुनेंगे और नीचे की साइड हम 2 फंदे जो हमने 10 फंदे छोड़े थे उनमें से 2 फंदे हम उठा लेंगे। ये देखिए अब इस गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे। देखिए इस तरह से इस वाली सिलाई में इसको डाल देंगे। और देखिए ये नीचे वाला फंदा, ये 2 फंदे हमें उठाने हैं। तो देखिए ये नीचे वाला फंदा और ये उठाया वो, इन दोनों को हम एक साथ इस तरह से बुन देंगे, क्योंकि जिससे हमारे ये गैप, देखिए यहाँ पे गैप नहीं है, ये गैप ख़त्म हो गया। ये नीचे वाला भी बुन लेंगे। तो हमने 2 फंदे उठा लिए, अब यहीं से पलट जाएंगे और इस साइड में सभी फंदों को मैं बुन लेती हूँ। फिर आपको साइड सभी फंदों को बुन लिया, वापस हम इस साइड में आएंगे, कपड़े फंदे को उतारेंगे और देखिए 1 और ये 2 फंदों को एक साथ में बुन देंगे। देखिए इस तरह से 2 का 1। तो ये दूसरा फंदा हमने गठा दिया, अगले फंदे को हम एक एक करके बुनेंगे और नीचे की साइड 2 फंदे और उठा लेंगे। तो हमें ऐसे ही पूरे 10 फंदे उठाने हैं, ऊपर की साइड 2 2 करके 5 फंदे पूरी गठाने हैं, 2 का 1 करते हुए एक एक बार में। तो मैं ये 2 फंदे आपको और गठा के दिखा देती हूँ, उठा के दिखा देती हूँ। उसके बाद में मैं 3 फंदे आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैंने पहली कली में आपको अच्छे से बता दिया था। तो देखिए गैप को ख़त्म करने के लिए फंदा उठाया, ऊपर वाले फंदे को और उठाए फंदे को, दोनों को एक साथ बुनेंगे और 2 का 1 कर लेंगे ये नीचे वाले को। तो देखिए हमारे 2 2 4 2 6 ये 6 फंदे बचे हैं और ऊपर की साइड हमें 3 फंदे और गठाने हैं। तो मैं इतना आपको करके फिर दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी आधी कली बन चुकी है।
ये 2 कलियाँ हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए दिल की शेप में है, तो ये 2 कलियाँ कंप्लीट हो गई। अब हमें सेम टू सेम ऐसे ही 2 कलियाँ इस साइड में बनानी है, जिससे हमारी ये पूरी कली कंप्लीट हो जाए। तो देखिए हम अब क्या करेंगे, मैं इस कपड़े को कट कर दूंगी और हमें देखिए जो इसमें देखिए ये सफ़ेद लगाया है वही हमें इस साइड भी लगाना है, इस वाला उस साइड इसके सफ़ेद के बाद में। तो देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ, इन फंदों को अब हम उठाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं, इनको उठाएंगे, ऊपर की साइड बढ़ाएंगे और इनको उठाते जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी और ये देखिए यहाँ पे ये सफ़ेद वाला इसमें इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। अब हमें इस साइड में सभी फंदों को, ये उल्टी साइड है तो इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है, बस सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो मैं ये बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी, फिर बता दूंगी आपको कि उस साइड में हमें क्या करना है। तो मैं ये बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले इस वाली कली में फंदे बढ़ाए थे वैसे ही इसमें भी बढ़ाने हैं। तो ये देखिए इस वाली सिलाई में डालेंगे, ऊपर से इस तरह से कपड़े को लपेटेंगे, तो इससे हमारा एक फंदा बढ़ गया। इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे, इस साइड में कुछ नहीं करना है, मतलब बीच में कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए इन फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। और अब देखिए जब हमने ये कली बनाई थी उस टाइम हमने 5 फंदे छोड़े थे, तो हम उन्हीं 5 फंदों को उठाएंगे। जैसे हम 2-2 करके उठा रहे थे वैसे अब एक एक करके उठाएंगे। जब वो 4 फंदे बढ़ाएंगे, देखिए गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाना पड़ेगा। ये देखिए ये फंदा उठा लिया। अब इस फंदे को इस वाले फंदे के साथ बुन देंगे। तो देखिए ये 5 फंदे थे, 1 2 3 4 5, तो हम इनको एक एक करके उठाएंगे। तो ये देखिए उसको गैप को ख़त्म करने के लिए इन दोनों को साथ में बुन दिया मैंने। अब यहीं से पलट जाएंगे, हमने एक फंदा उठा लिया है। अब इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना है। तो मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको ये बुन लेती हूँ मैं, फिर इस साइड में आके आपको दिखा। इस साइड मैंने सभी फंदों को बुन दिया, हम वापस इस साइड में आएंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम सिलाई डालेंगे फंदे में ऊपर की साइड। देखिए जैसे पहले एक फंदा बढ़ाया था वैसे ही बढ़ाना है, सेम टू सेम ऐसे इस कली में किया है वैसे ही इसमें भी होगा। 4 फंदे बढ़ाने हैं और नीचे की साइड हमें, इस कली में क्या कर रहे थे हम एक एक फंदा छोड़ रहे थे, इसमें क्या करना है अब जो छोड़े हुए फंदे हैं तो ये देखिए मैं इनको बुन लेती हूँ। देखिए मैं आपको एक फंदा और उठा के बता देती हूँ, क्योंकि ये सेम इस कली जैसा ही है। 4 फंदे बढ़ाने हैं, तो 2 बढ़ा लिए हमने और एक उठा लिया, एक इस बार उठा लूँगी मैं। देखिए गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और ये नीचे वाला फंदा भी ले लेंगे हम। तो हमने 2 फंदे ले लिए। देखिए अब यहीं से पलट जाएंगे और इस साइड में सभी फंदों को बुन लेंगे, इस साइड में कुछ नहीं करना। तो मैं ये बुन के तो फिर से हम एक फंदा और बढ़ाएंगे इस तरह से। और जो हमने 2-2 फंदे जो फंदे छोड़ रखे थे एक एक, उसको उठा लेंगे। तो ये मैं ऊपर की साइड 2 और बढ़ा देती हूँ, 3 बढ़ा दिए मैंने, एक और बढ़ाना है। तो ये 2 फंदे उठा लूँगी मैं, फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तो देखिए 4 फंदे बढ़ा दिए, 2-2 करके मैंने देखिए 4 फंदे उठा लिए। देखिए अब 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे तो इस वाली कली के बचे हैं और एक फंदा ये बचा है, इस वाली कली का बचा है। तो इस एक को भी हम उठाएंगे। तो देखिए इससे पहले हमें क्या करना है, देखिए 1 और ये 2, इन दोनों को 2 को एक साथ बुनेंगे। देखिए इस तरह, फिर इस वाले फंदे को वापस इसी में डाल देंगे, फिर ये फंदा और ये नीचे वाला फंदा दोनों को
एक बार और बुन देंगे। तो हमने 2 फंदे गढ़ा दिए। देखिए अब तीसरी बार करेंगे, ये फंदा और ये नीचे वाला फंदा, इन दोनों को एक साथ बुन देंगे इस तरह से। फिर देखिए एक बार और तीसरी बार कर दिया, अब चौथी बार करना है। देखिए हमने जो 4 फंदे बढ़ाए थे वो 4 को गठा लिया। अब हमें वो नीचे वाला जो एक फंदा बचा है उसको भी उठा लेंगे। फिर जो 4 फंदे बचेंगे वो नीचे एक कली उस अगली कली के बचेंगे। सेम टू सेम ये वाली कली भी वैसे ही बनानी है, तो वो आप खुद बना लेना। वो आपको मैं कैसे बनाते हैं वो आपको मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद बनाना है। जैसे ये कली बनाई है सेम टू सेम वैसे ही कली बनेगी ये। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट से बता दूंगी कि कैसे बनेगी। तो मैं आपको वो एक फंदा और उठा के दिखा देती हूँ। देखिए गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, ये नीचे वाला एक फंदा लेंगे, इन दोनों को एक साथ बुन देंगे। देखिए यहीं से पलट जाएंगे। देखिए पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अब देखिए ये कली बना ली हमने। अब जो ये कली बनाई है वैसे ही इस तरह भी बनेगी, ये वाली बनाई है सेम टू सेम वैसे ही। इसमें क्या है कि हम फंदे छोड़े थे 5, इसमें जो ये छूटे हुए 5 फंदे हैं वो एक एक करके जब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे तब एक फंदा उठाएंगे, फिर दूसरा फंदा उठाएंगे तो ये दूसरा उठा लेंगे, तो तीसरा बढ़ाएंगे तो ये तीसरा फंदा उठाएंगे। ऐसे 4 फंदे बढ़ाने पर ये चारों फंदे उठ जाएंगे, उठा लेंगे। फिर जब हम 4 फंदे गठाएंगे एक साथ, जैसे इसमें गठाया मैंने वैसे ही ये 5वां फंदा 4 गठा के ये 5वां फंदा उठा लेंगे। तो ऐसे हमारी एक कली कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको 2-3 कलियाँ बना के फिर दिखाती हूँ। कि हमारी ये वाली फर्स्ट नंबर की ये कली थी जो हमने बनाई है। तो देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने दूसरी कली देख कुछ इस तरीके से बनाई है। देखिए ये 2 कली और ये 3 कलियाँ, तो ऐसे ही मैंने 3 कलियाँ बना दी है। ये कैमरे में नहीं आ रही है तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ इसको। देखिए 3 कलियाँ कंप्लीट हो गई है। सॉरी 3 कलियाँ कंप्लीट नहीं हुई, ये सफ़ेद वाली की साइड में 2 इस तरह की कलियाँ और बनेगी। फिर देखिए हमारी 3 कलियाँ हो जाएगी। ये पूरा 4 कलियों का है। तो देखिए आपको मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना है कि आपको ये पायदान कैसा लगा। तो देखिए ये हमारा डोरमेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।